हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग कक्षा 6 वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत मैथ का ये जो पेपर है जो कि 2019 का है, आज इसको आपके समक्ष एक तरह से हल में प्रस्तुत करेंगे। इसका हल किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं बिन देर किए। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिन देर किए। एक और भी चीज़, इस प्रश्न का जो ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको समाधान कर दिया गया है, हल कर दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है पेपर, ये क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होगा। ठीक, तो अगर आप सभी चाहें तो वीडियो के अंत में जाकर उस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए बिन देर किए। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी मौलिक संख्या है, तो सबसे जो छोटी मौलिक संख्या है वो आपका हो जाएगा 2। ठीक, दूसरा है 0.3 का भिन्न है। तो देखिए 3 है तो एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए हम लोग क्या जानते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव रहेगा तो एक और 10 होगा, यानी कि 2 अंक पर रहेगा तो एक लिखकर 2 जीरो 100 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव रहे तो एक लिखकर 3 जीरो हो जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर 3/10 होगा। एक्स और 6 का योगफल कितना होगा? तो x + 6 आपका टिक लगा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। फिर आगे है कि x से 9 कम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं x से 9 कम है, तो x यानी बड़ा हो गया, तो x > 9। 14 का मौलिक उत्पादक क्या होगा? तो 14 का मौलिक उत्पादक 2,7 हो, यानी 2 और 7 हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से आयतन आयत घन नहीं है, तो कौन आयत घन नहीं है? तो आयत घन में आपका हो जाएगा बोतल। इनमें से कौन सा आकार चोंगा जैसा होता है? तो दूध का डिब्बा। यहाँ पर दिया 8 नंबर 11 गुने 2/3, यानी 3 से तो ना 2 कटेगा ना 11 कटेगा, तो 11 दूनी कितना हो गया? ये वाला 22 हो गया। ठीक, गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 11 दूनी 22, तो 22 का हो गया आपका 3। अब इसको पूर्णांक में अपना चेंज कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यही 7/1/3। ठीक, आगे है 0.6 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने पर क्या होगा? अब ये 0.6 है तो इसका हो जाएगा 6/के, अभी कुछ समय पहले हम लोग देखे क्या कि एक अंक के बाद दशमलव रहेगा तो एक लिखेगा 0, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6/10। ठीक, अब परसेंटेज खातिर क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ठीक, तो जैसे इसको 10 के पारा में 100 को काटिएगा तो ये आपका 10 बार में, और 10 छक्के कितना हो जाएगा? तो आपका 60। तो एक तरह से देखिएगा यहाँ पर आपका 60% पहला जो ऑप्शन है उसको सही हो जाएगा। अगला जाइएगा, तो 9/10 को जब प्रतिशत में व्यक्त करने पर क्या होगा? ये भी वही है, 9/10 यानी कह रहा है तो आपको क्या करना है? 9/10 लिख देना है। तो 9/10 लिख कर
अब परसेंटेज का 100 कर लीजिए, 10 से काटिए, 10 वर्ग में 10 नवा 90, और इस तरह से कहा जाए तो इसका भी उत्तर 90। देखिए यहाँ पर ये टिक किया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.3 और 0.2 का गुणनफल कितना होगा। तो इसको गुना करने के लिए आप 0 यहाँ 3 कर लीजिए और यहाँ 0.2 गुना करके दिखा देते हैं। 3 दूनी 6 और 0 कहता है कि हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, तो 2 से जैसे 0 में गुना करेंगे तो देख ही लिए 0। फिर यहाँ पर हम लोग काट कुट करेंगे, 0 से 3 में करेंगे तो 0, फिर 0 से 0 में तो 0, और इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे तो 6 0 और 0। पर क्या देखना है कि एक अंक के बाद यहाँ दशमलव यहाँ दशमलव है, तो कितना हो गया, एक अंक एक अंक 2 अंक, यहाँ पर आपको 2 अंक के बाद बैठा देना। ठीक, अगला देखिएगा कि 9 प्लस और माइनस में 3 का मान कितना होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है 9 प्लस माइनस में 3, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 9 का 9 और ये जो प्लस माइनस है ये आपस में टकराएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर से हमारा क्या हो गया कि प्लस माइनस टकराया तो कितना हो गया माइनस, और ये 3 का 3, और इधर प्लस का संख्या ज़्यादा है माइनस की संख्या कम है, तो 9 में से 3 गया तो 6, यानी इसमें प्लस छिपा हुआ है, यानी आपका आंसर ये हो गया। आप सभी को ये बताते हुए हमें हर्ष महसूस हो रहा है कि ये जो पेपर है ये हमारी एक स्टूडेंट है जिनका नाम आयुषी कुमारी है, उन्होंने इस पेपर को सॉल्व किया है। ठीक, तो आप सभी उनके लिए एक लाइक तो अवश्य कीजिएगा कि एक छोटी सी बच्ची ने आपके लिए इतना सारा मेहनत की है, और कमेंट भी कीजिए ताकि उसका उत्साह बढ़े, प्रोत्साहन बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 का ये 1 नंबर प्रश्न है, इसको उसने सॉल्व कर दिया है। यदि ये 14/7/2, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया है कि 7 के पहाड़ा में ये 14 दो बार में, और 2 दूनी के 4, तो इस तरह से ये आंसर हुई। x के 3 गुना से 8 घटाने पर और प्रतीक से बीजगणितीय संख्या राशि को आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि x का 3 गुना, तो समझिए कि ये x है, इसका गुना 3 गुना। ठीक, तो x के 3 गुना से 8 घटाने पर, तो 8 ही हम घटा दिए। यहाँ पर क्या होगा, 3 से जैसे x में गुना करेंगे तो 3x माइनस 8, और इसको हमने यहाँ पर देख सकते हैं, यही आपका होगी। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर गुना करने को दिया गया है, वही गुना है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ये 7 का 7 लिख दिया, एक अंक और 2 अंक दिखाई दे रहा होगा, इसलिए यहाँ पर 100 हो गया। फिर गुना का चिन्ह, यहाँ पर भी 97 है तो 97 लिख दी। एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसने इन्होंने क्या किया कि 2 अंक होने के लिए 1 लिख कर 2 जीरो दे दी। अब जैसे ही 97 को 7 से गुना करेंगे तो आपका ये 679 आ गया। 7 7 49 के 9 हाथ 49, 7 9 63, 63 और 4 67, और इधर में 100 में 100 से गुना किया तो 10,000। अब देखिए यहाँ पर बड़ी मज़ेदार बात कि यहाँ पर क्या है कि नीचे में आपको कौ जीरो है, गिन लीजिए 4, यानी ऊपर में संख्या कितना है 3, तब 4 अंक पर आपको दशमलव बैठाना होगा। ठीक, पर संख्या तो 3, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो जीरो यहाँ देखिए ले लिया, उसके बाद यहाँ पे एक डॉट बैठा दिया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा।
तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ख़ासकर उस छोटी सी बच्ची के लिए एक लाइक तो अवश्य कीजिए जिन्होंने आपके लिए इन सारे प्रश्नों को हल करके हमें प्रस्तुत किया है। शब्दों में लिखें तो ये शब्द में देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 42,07,029। देखिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपका 7/10 बराबर कितना प्रतिशत पूछ रहे हैं। ठीक, तो वही 7/10 गुने 100 कर दिया गया है। 10 के पारा में 100, 10 बार में 10 दहिया वही 70 हो गया। ये मैथ पेपर है जी, थोड़ा सा लेंदी होगा, ज़्यादा इसमें समय लगेंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये आपके प्रश्न का जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का, उसका ये सॉल्व वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पर आपका लसा दिया गया है। तो लसा में आपका 24, 36, 45 और 60 2 से पहले काटी है। तो 2 से अगर 24 को का भाग दिए तो 12, 36 का आधा कर लीजिए 18, 45 नहीं जाएगा 2 से, तो 45 और 60 का कितना हो गया 30। बहुत अच्छा। फिर 2 से किए तो 12, 2 के पारा में 12 6 बार, फिर 2 के पारा में 18 9 बार, 45 नहीं जाएगा 30 15 बार, यहाँ भी ठीक है। फिर 3 से तो 3 के पारा में 6 2 बार, 3 के पारा में 9 3 बार, 3 के पारा में 45 15 बार में एक तरह से कर सकते हैं, मतलब भागा करने पर, और 3 के पारा में 15 5 बार। फिर ये 5 से तो 2 नहीं जाएगा, 3 एकम 3 15 5 बार में 5, फिर 5 से इसको काट दी है। देखिए 5 एकम 5 2 का 2, सबको गुना करने पर 360 आएगा। यहाँ देख सकते 2 दूनी 4 4 3 12 12 5, सॉरी 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 और 36 दूनी के 72 72 5 जोड़ लीजिए 360। ऐसे भी नहीं तो ऐसे भी गुना कीजिए, 5 दूनी 10 10 3 30 30 3 90 90 दूनी 180 180 दूनी 360। क्या समझे आप? आगे देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15 20 और 24 और 32 द्वारा विभाज्य। इसको भी इन्होंने लसा किया है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ जाइएगा। ठीक, आगे बढ़ते जाते हैं। लसा आप लोग को आता ही होगा, इसमें कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। आगे चलिए, 0.6 और 0.3 गुने 0.2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.6 है, एक अंक के बाद दशमलव है तो इसलिए 6/10। फिर यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है तो 3/10। फिर यहाँ भी दशमलव है तो 2/10। पर यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक किया है, गुना नहीं दिया है। अब गुना लगा लीजिए, कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है। 6 दूनी का 6 18, 18 दूनी 36, और इधर में 10 से 10 में गुना कीजिएगा 100, 100 में 10 से कीजिएगा 1000। अब देखिए यहाँ पर नीचे में 3 जीरो है, और यानी कि ऊपर वाले को भी 3 अंक के बाद दशमलव बैठा, पर यहाँ पर तो मेरा अंक सिर्फ 2 ही है, तो ये वाला अंक उतार कर और 3 अंक बैठाने के लिए आगे में देखिए एगो जीरो कर दिया गया और एक डॉट लगा दिया। इस तरह से इसका प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे जाइएगा, 800 के 5% का मान कितना होगा? तो ये 800 और 5%, तो 5/100, 8 के पारा में 100 के पारा में 800, 8 बार 8 5 40। ठीक, फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं और आप तक सबसे शीघ्र पता चले।
अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपके साथ आपकी शिक्षा, आपकी प्रगति पर ही है, हमें नाज। चलिए आगे देखते हैं। 24 बोरों में से 24 बैर होता है जो, 24 बैरों में से 6 बैर खराब हो गए। कुल बैरों का कितना प्रतिशत खराब हुआ? तो कुल बैर हो गया आपका 24। देख सकते हैं कितना खराब हो गया, 6। यानी खराब बैर का प्रतिशत, तो टोटल कितना था 24, कितना खराब हो गया 6, परसेंटेज मतलब 100। 6 के 12 में 24 4 बार, और 4 से इसको काट दी तो ये 25 बार, इस तरह से 25 आ गया। ये खास क्वेश्चन है। आगे जाइएगा। 4 मीटर 20 डेसीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर? तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, इसलिए 4 मीटर बराबर 10 गुने 4 यानी 40 डेसीमीटर। तो बोल रहा है कि 20 डेसीमीटर पहले से था, उसमें जोड़ दिया यानी कि 60 डेसीमीटर। दो संख्याओं का लसप और मसप क्रमशः 2175 एवं 145 हो। यदि एक संख्या 725 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? यहाँ देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। तो पहली संख्या कितना है? एक संख्या, यानी पहली संख्या हो गया 725, दूसरी संख्या में खुद नहीं पता तो वही उतर गया। लसा कितना है? तो देखिए, जो आगे है लसा तो आगे वाला लसा, पीछे वाला 92 है मस है, इसलिए हो गया मस। तो मस हो गया 145। ठीक। अब इसमें क्या करना है? दूसरी संख्या, तो ये वाला जो हमारा पार्ट यहाँ से यहाँ तक इसको उतार दिया गया, और ये 725 के पहरा में 2175 सीधे हमारा 3 बार में जाता है जी। कोई बात नहीं, छोटी बच्ची जैसे उसने काटी है, हम इसको डायरेक्ट चाहें तो यहाँ पर 3 बार में उड़ा देंगे, और 3 से 145 से गुना कर देंगे तो 415 हो जाएगा। 5 3 15 और 4 3 12 12 13 4 1 3 1 3 1 4। ठीक। यानी आप ऐसे भी काट सकते हैं, नहीं तो जैसे उसने काटा है आप वैसे भी काट सकते हैं, आपकी समझ, जैसे आपको समझ में, कोई बात नहीं। आगे देखिए। उत्पादक की सहायता से 225 का वर्गमूल निकालना है। 5 से इसने सबसे पहले काटा, 45 आया, फिर 5 से काटी है तो फिर आपका 9 आया, 9 3 से काटी तो फिर 3 3 एकम 3, और इस तरह से 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 जोड़ा यहाँ ले लिया गया है, और इसमें से एक 5 आया, इधर से एक 3, 5 3 15। ये हमारा सरल करो है। 13.28 माइनस 4.7 प्लस 2.7 गुने 0.2, और इसको क्या करना है? आपको सरल करना है। तो देखिए इसको कैसे इसने किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुना का चिन्ह है, रुकिए थोड़ा सा, ये गुना का चिन्ह है, इसको सबसे पहले इन्होंने गुना किया है। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद इधर, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, इधर में 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 3 अंक। जैसे इसको गुना कीजिएगा ये वाला पार्ट को, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0. वही 0.04। अब ये भी फिर से थोड़ा सा इसको साफ कर लो। अब देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ दिया गया, देखिए यहाँ पर आया है। और फिर इसमें से 4.7 को घटा दिया गया, तो ये आपका आंसर है। आगे जाइएगा तो 1/5 प्लस 1/2 माइनस 2/15 और माइनस में 1/6। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कोई बात नहीं जी, जैसे इनको समझ में आया, इन्होंने सीधे ये दोनों को जोड़ में कर दी है। तो देखिए हम अगर इसको बनाते तो कैसे, 1/, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है जी, हाथ से ही लिखना पड़ता है। 1/5 प्लस 1/, क्योंकि सीधा आप क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं, डायरेक्ट हम बना देते हैं यहीं पर, ये इसके नीचे इसका लसा हो जाएगा आपका 2 5 2 15 और 6 का लसा हो जाएगा आपका 30। ठीक।
तो 5 के पारा में 30, 6 बार 6 कम 6 प्लस 2 के पारा में 15, 2 के पारा में 30, 15 15 एकम 15, यहाँ पर 15 कर लीजिए, फिर माइनस, फिर 15 के पारा में 30, 2 बार 2 दूनी 4, फिर माइनस 6 के पारा में 30, 5 5 एकम 5। ठीक, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 6 और 15 21, बड़ा मस्त लिखा रहा है जी। और इधर ये दोनों माइनस है तो इसको हम 4 गो और क्या करते हैं और 5 गो तो 9 गो, और बटा में इधर कितना हो गया 30। अब यहाँ पर 12 बटा के 21 में से 9 गया तो 12 बटा के 30, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं काट दी है 2 से, 6 दूनी के 12 और 6 पचे 30। ठीक, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में जो भी प्रश्न है वो आपको समझ में आ रहा होगा, तो कृपया कर अभी तक लाइक नहीं किए तो भाई लाइक कीजिए। मेहनत लगता है एक वीडियो को जनरेट करने में, हद से ज़्यादा मेहनत ऐसे ही नहीं हो जाता है जी, और इस मेहनत के लिए एक तो लाइक बनता ही है। अगर आपका भला हो रहा है तो भी लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए, और क्या है। यहाँ पर देखिएगा 7.8 माइनस 7.8 गुने 0.2 भागे 1.2। यहाँ पर क्या किया गया, सबसे पहले गुना वाला काम किया गया है। गुना करने पर क्या हो गया 1.56। जैसे इसमें से 7.8 में से इसको घटाई है, कितना जन को तो घटाने भी नहीं आता होगा जी। देखिए यहाँ पर कैसे घटाया गया 7.8 1.56। अब यहाँ पर क्या होता है कि 0 ले लेंगे तो यहाँ हो गया 4, यहाँ पे कम हो गया तो 2, और यहाँ हो गया आपका 6। इस तरह से घटाएगा। फिर उसके बाद क्या गया है कि ये 24 है तो 2 अंक के बाद स्मॉल है तो इसलिए 2 को 0, एक लेकर 2 0 भागे, फिर एक यहाँ पर 1 अंक के बाद है तो 10, फिर इसको पलट दिया जाता है, और इस तरह से काट कूट कर आंसर आ गया आपका 5.2। ठीक, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है जी। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। मेरे पास 15 मीटर लंबा एक सफ़ेद फीता है। मैंने 1/3 भाग को काट दिया। कितना भाग सफ़ेद फीता पड़ा रहा और कितना भी लंबा है? तो कुल मीटर कितना है सफ़ेद 15। तो कुल कितना 15 मीटर सफ़ेद। कुल फीता कितना कटा 1/3, यानी 15 का 1/3 तो यानी 5 आ गया। कुल फीता बचा रहा कितना यानी 10। छोटा से बड़ा क्रम में यहाँ सजाना है, ये भी सबसे खास क्वेश्चन है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.534 यानी 534, 3 अंक के बाद 1 लिख कर 3 को 0, फिर 0.52 है तो 52 बटा के 2 अंक 10 तो 100, और यहाँ पर हो गया 534 बटा में 2 अंक 10 तो 100, या 513 बटा में 3 अंक 10 तो इसलिए 1000। अब उसके बाद क्या देखा, यहाँ पर 100 है, सॉरी यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है, किंतु यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए यहाँ पर 2 जगह के पर 3 को 0 बैठाएगा, एक यहाँ बैठाएगा तो एक ऊपर में दे दिया गया, यहाँ भी 2 की जगह पर 3 किया गया तो एक ऊपर, और इस तरह से देखेंगे ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 1000, ये भी 1000 का। इसमें जो सबसे छोटा होगा उसको आप पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद एक तरह से कहा जाए तो यहाँ देखिए 513 छोटा उससे बड़ा 500, सॉरी 513, उसके बाद आपका यहाँ पर होगा 0.52 यानी 520, फिर 534, फिर 5.34 होगा। इसी तरह ये भी सवाल है, इसको भी आप अपना हल कर लीजिएगा। अब हम वीडियो थोड़ा शॉर्टकट में चलना पड़ेगा जी। आप देख सकते हैं एक शहर में कुल लोगों की संख्या बताया जा रहा है कि कहीं 17,000, 10,000, 50,000 है,
और इनमें से पुरुषों की संख्या 26,000 और महिलाओं की संख्या 17,000, तो बच्चों की संख्या कितना होगा आप देख लीजिए। शहरों में कुल लोगों की संख्या 50,000, पुरुषों की संख्या 26,000, महिलाओं की संख्या 17,000, तो बच्चों की संख्या कितना हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि शहरों में जो लोगों की संख्या है 50,000 और पुरुषों को और महिलाओं की संख्या कितना हो गया, तो एक तरह से दोनों को हमने जोड़ दी है। देखिए यहाँ पे जोड़ने पर आपका 43 में से 50 है, यानी कि इनको क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं। 50,000 माइनस और इसमें तो आपका ये वाला 26,000 प्लस 17,000, ठीक जो भी हो, तो इसको आपको जोड़ कर एक तरह से तब उसको घटा लेते तो आपका आंसर आ जाता। 26 13 43 43 50 में से 43 गया तो आपका 7, ठीक। ये सब देख लीजिए सवाल। ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग ज़्यादा नहीं करेंगे जी, आप लोग ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे घर की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 7:5 दिया है। मेरे घर की परिसीमा उस अनुपात में क्या क्या हो सकता है। घर की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया 7:5। घर की परिसीमा मान लिया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि एक बार 24। एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप ये बना लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके समझ प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पर ये है प्रश्न पत्र जिसकी तलाश थी आपको। देख लीजिए, पहले भी हमारे इस चैनल पर इसको अपलोड किया गया है, केवल विदाउट एक तरह से आंसर, पर इस वीडियो में पूरे आंसर के साथ है। अतः ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हेल्पफुल होगा। अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो वीडियो आए सॉल्व वीडियो, जो कि सॉल्व क्वेश्चन से जुड़ा होगा, मतलब जो आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ पेपर है। अब ऐसे पेपर को अगर सॉल्व आए तो आप तक इसकी जानकारी सबसे पहले पहुंचे, तो एक बार अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।